अब नेपाल के रास्ते भारत आएंगे बांग्लादेशी। क्या बांग्लादेशी किसी बड़ी साजिश के फिराक में है? बांग्लादेशी के प्लान का हुआ पर्दाफाश। भारत सरकार क्या लेगी एक्शन? नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनपी इंडिया। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी और आपको भी पता है कि फिलहाल मैंने आपको कुछ दिन पहले ही खबर बताई थी कि कैसे अमित शाह ने संसद में खड़े होकर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 को लेकर पूरा एक्सप्लेन किया था। लेकिन इस पूरे एक्ट को लेकर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बार बार आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये है कि चलिए मान लेते हैं कि वो फैसला गलत था या कुछ भी था, लेकिन आप बताइए जरा कि क्या अब जबकि भारत की जो सीमाएं हैं वो मजबूत हो चुकी है, उस पर सुरक्षा के जो घेरे हैं वो मजबूत हो चुके हैं, तो क्या अब बांग्लादेशी इस प्लान में है कि वो नेपाल के रास्ते भारत आएंगे? और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसे समझने की कोशिश करते हैं, खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आप बताइएगा दोस्तों, आप भारत में रह रहे हैं, मान लीजिए आप भारत में बैठ के ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको भी पता है कि भारत जो है ना वो बहुत बहुत लचीला देश है। लचीला मैं यहाँ पर इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि वो शरणार्थी जो आते हैं उनको भी उनकी भी सुरक्षा करने का काम करता है। और कितने ही शरणागति ऐसे हैं जिन्हें भारत में शरण मिली हुई है, वो यहाँ रह रहे हैं और इसका पुराना इतिहास है। लेकिन आप बताइए, अगर आपके देश में दोस्तों कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी गलत मंसूबे के साथ आ रहा है, कोई आतंकवाद को बढ़ावा देने आ रहा है, तो कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो जानबूझ के भारत में गलत तरीके से घुसकर भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी वजह से शायद अब कुछ लोग जानबूझ के गलत तरीके से घुसने की कोशिश करते थे, अब उन्हें समझ में आ गया है कि भारत ने अपनी सीमाओं को मजबूत कर लिया है और इसी वजह से वो अब नेपाल का रास्ता अपनाना चाहते हैं। दोस्तों, जरा खबर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारे सामने लगा हुआ है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक खबर बताई थी, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल लाया गया था 2025। इसके तहत क्या बातें की गई थी कि किसी भी विदेशी के बिना वैध पासपोर्ट या दस्तावेज के भारत में आने पर 5 साल की सजा होगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। इसके साथ ही अगर गलत जानकारी दी गई है या गलत दस्तावेज के जरिए आया गया है तो उस पर भी कड़ी सजा होगी। इसके साथ ही बिना वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के अगर भारत में प्रवेश किया तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाएगा और अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ होगा तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन किए जाएंगे। ये 4 जो चीजें हैं इनको लेकर अमित शाह बार बार बोलते रहे हैं और अब पता भी चल गया कि आखिर क्यों। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये एक खबर देखिए, ये 28 मार्च 2025 का है। पुलिस कैच 12 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स लिविंग इल्लीगली। और ऐसा नहीं है कि कोई एक खबर आई है, ऐसी भतेरी खबर आती ही रहती है। एक और खबर मेरे पीछे लगी हुई है, इसे भी जरा देखिएगा। ये दूसरी खबर जो लगी हुई है, त्रिपुरा पुलिस बोली बांग्लादेश से हर महीने 200 रोहिंग्या आ रहे हैं। अब ऐसे में जो इतनी सारी खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रही हैं कि भारत में किस तरीके से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं और भारत की सुरक्षा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात देखिए, ये आंकड़ा भी देखिए कि भारत में अवैध रूप से लोगों की सटीक संख्या का ज्ञात नहीं है, लेकिन विभिन्न अनुमानों और दावों में काफी अंतर है, जिनमें से कुछ 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे लोगों का अनुमान लगाते हैं। अब देखिए, भारत में आना गलत नहीं है, लेकिन भारत में गलत तरीके से आना, गलत मंसूबे के साथ आना, ये गलत है। और इसी वजह से अब भारत जो है, भारत अपनी सुरक्षा के मामलों को मजबूत करना चाहती है। नेपाल की अगर मैं बात करूं तो नेपाल के जरिए भारत में घुसने की कैसे प्लानिंग चल रही है, जरा आप ये देखिएगा। देखिए दोस्तों, नेपाल के में रह रहे कुछ ऐसे युवा हैं, जो लोग हैं वो भारत में आना चाहते हैं, रोजगार की तलाश में आ रहे हैं और बांग्लादेश और रोहिंग्या जो है वो नेपाल में अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि नेपाल में देखिए किस तरीके से युवा हैं और हमारे देश में आते भी हैं। हम रोजगार हम भारत में उन्हें अच्छे तरीके से दिया जाता है, लेकिन नेपाल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जा रहे हैं, वहां पर अपना पैर जमा रहे हैं। और यही नहीं, मकान, प्लम्बर, पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, नाई, बाइक मरम्मत का काम, ये सारा ही काम वो लोग नेपाल में कर रहे हैं और इसके बाद जब वहां पर पैर जमा ले रहे हैं तो धीरे धीरे फिर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, अस्थिरता की आशंकाएं हैं और ऐसे में उन लोगों को मौका मिल गया है कि वो वहां पर जाकर
अपना पैर जमाएं, अपने आप को मजबूती से वहां पर काबिज कर लें और उसके बाद अब धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से भारत जो है वो अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना चाहता है। देखिए, जो बांग्लादेशी टूरिस्ट है वो पहले तो टूरिस्ट वीजा पर नेपाल जा रहे हैं, वहां पहुंचकर अब भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी तमाम खबरें हमारे सामने आ रही हैं। देखिए, मधेश से लेकर उत्तराखंड तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनकी गतिविधि जो है वो बढ़ती जा रही है और ये काफी संदिग्ध माना जा रहा है और इसी वजह से जो सीमाएं हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। एसएसबी ने अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है और इसके साथ ही जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई देश जो है फिलहाल अपने आंतरिक मसलों से उलझा हुआ है और इसी वजह से जो बांग्लादेशी हैं इसका फायदा उठा रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्र में काफी ज्यादा इनकी गतिविधियां तेज हो गई हैं, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना है। दोस्तों देखिए, अब आप समझिए कि नेपाल में फिलहाल आंतरिक मामला जो भी चल रहा है उसके वजह से जो सरकार है वो अपने बॉर्डर्स पर उतना ध्यान नहीं दे पा रही है, कौन लोग आ रहे हैं, कितने घुसपैठी आ रहे हैं, इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब फिलहाल नेपाल के लोगों को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगी है और वो इसीलिए बाहर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सीमावर्ती क्षेत्र में रोहिंग्याओं के साथ साथ बांग्लादेशी की भी सक्रियता बढ़ चुकी है। ये जो सभी लोग हैं वो नेपाल में अस्थिरता का लाभ उठाकर और वहां अपना पैर जमाना चाहते हैं और नेपाल के साथ साथ भारत में भी धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके दोस्तों जो ये मैप आपके सामने लगा हुआ है, सबसे पहले ये वाला मैप हम देखिए, ये भारत की जो सीमा है यहाँ पर अगर मैं नेपाल की बात करूं तो सबसे पहले ये नेपाल में अपना कब्जा बना रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो है वो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद बिहार है, उत्तराखंड है, ऐसे जो क्षेत्र हैं वहां से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश पहले यहाँ से जो है माना ये जाता था कि कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल के रास्ते सबसे ज्यादा आया करते थे और इसके पहले गृह मंत्री अमित शाह का कहना था कि वो असम के रास्ते भी आया करते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन फिलहाल अभी वहां पर लगाम लग चुकी है। लेकिन भारत अब जो बांग्लादेशी हैं वो इस वेस्ट बंगाल के रास्ते आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जब बॉर्डर को मजबूत करने का काम किया जा रहा है वहां पर क्या कहते हैं उसे बहुत अच्छे से नजर बनाए रखी जा रही है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से नेपाल जा रहे हैं, यहाँ अपना कब्जा बना रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर ये मकान मालिक बन रहे हैं, तो कभी किराएदार बनकर रह रहे हैं, तो कभी यहाँ पर नाई बन जा रहे हैं, बाइक मरम्मत का काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और जैसे ही इनको लग रहा है कि अब घुसपैठी हो सकती है तो ये धीरे से भारत में आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा बिहार राज्य में आ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में, ऐसे ऐसी जगहों पर आ रहे हैं। लेकिन अब इधर देखिए, जो तस्वीरें आपके सामने लगी हुई है ये उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महाराजगंज की बात कीजिए, यहाँ पर देखिए ये महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, इसके साथ बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र आपको नेपाल की सीमा से सटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे माना जा रहा है कि बहुत सारी गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से लगते नेपाल के जो बांके, नेपालगंज और बहलिया, रोहतक, गौर और लुबिनी जैसे जो क्षेत्र हैं वहां से लोग आ रहे हैं और कद काठी जो है, बोली जो है, वो भी स्थानीय लोगों से मिलने की वजह से जो खुली सीमा है उसका लाभ उठा रहे हैं ये बांग्लादेशी और भारत क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं मजदूरी के बहाने। लेकिन अब इसका सारा पर्दाफाश हो चुका है। नेपाल पुलिस जो है उसकी इंटेलिजेंस शाखा ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया गया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश को नेपाली नागरिकता दिलाने का भी खुलासा किया गया है। मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से जुड़े नेपाल के पूर्वी हिस्सा यानी कि काकर भिट्टा सीमा में ये प्रवेश कर रहे हैं और रिपोर्ट में नेपाल के इस्लामी संघ पर घुसपैठी को नागरिकता दिलाने का मुख्य भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है। ये संगठन जो है वो बांग्लादेशी नागरिकों के परिवार के सदस्यों के रूप में गलत तरीके से स्थापित करता है जिन्होंने पहले ही नेपाली नागरिकता हासिल कर ली है। ऐसे में जो भारत की सुरक्षा है उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सीमा सुरक्षा को लेकर भी काफी बातचीत चल रही है, लेकिन जो सरकार के कुछ लोग हैं, नेपाल से सरकार के कुछ लोग हैं, वो उनका कहना है कि मानते हैं कि हमारा आंतरिक मामला अभी फिलहाल बहुत ज्यादा पेचीदा हो रखा है, लेकिन हम अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर
बहुत ज्यादा सतर्क है। ऐसे नेपाल के पूर्व गृह राज्य मंत्री देवेंद्र राजा कंडेल ने बताया है कि ये सही है कि नेपाल में फिलहाल उथल पुथल है, लेकिन सीमा की सुरक्षा के प्रति सरकार सतर्क है। ऐसे में जब अमित शाह कह रहे हैं कि भारत की सीमा में अभी बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या है वो जानबूझ के घुसने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो खुलासा है वो नेपाल की सरकार, नेपाल की जो रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं, उन्होंने भी कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत अब इस चीज से कैसे निपटेगा। भारत इस जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है जो गलत तरीके से, गलत मंसूबे से भारत में आने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम कैसे लगाएगा, ये एक बड़ा सवाल उठता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार इस सीमा को मजबूत भी कर पाएगी, और अगर मजबूत कर लेगी तो किस तरीके से योगी बाबा जो है वो अपना कोई चाबुक चलाएंगे, या अमित शाह गृह मंत्री जो है वो किसी रणनीति के तहत काम करके अपने सीमाओं को मजबूत करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि ऐसे नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, बल्कि इसके साथ साथ मैं बिहार की बात करूं वहां से भी, उत्तराखंड की बात करूं वहां से भी, ऐसे जो तमाम राज्य हैं वहां से बांग्लादेशी और रोहिंग्या जानबूझ के भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर आतंकवाद, यहाँ पर हिंसा, यहाँ पर सुरक्षा मामले में काफी सारी गतिविधियों को देखा जा रहा है। दोस्तों, आप पर एक सवाल छोड़ती हुई जा रही हूं, क्या आपको भी लगता है कि इस तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की गतिविधियां लगातार भारत में बढ़ रही है और इसके वजह से भारत में भी चिंता का समय है, भारत को इस मुद्दे पर सोच विचार करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अमित शाह के एक्शन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।